संसद के दोनों सदनों में आज भी अडानी को लेकर बवाल हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे और राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले विपक्ष की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। विपक्ष लगातार जेपीसी जांच की मांग कर रहा है, लेकिन कुछ दलों ने हाईकोर्ट की निगरानी वाली जांच का भी समर्थन किया है। इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों पर बेबाकी से बात की और जवाब दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस पर छिड़े विवाद को उत्तर प्रदेश में विकास से ध्यान हटाने के लिए विपक्ष की साजिश करार दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्ष पर जाति पर विवाद खड़ा कर समाज में जहर घोलने की कोशिश हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत का मूल धर्म सनातन ही है। भारत सेक्युलर देश इसलिए है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा मिशन त्रिपुरा पर पहुंच चुके हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान भी तेजी से आगे बढ़ेगा। नड्डा आज अमरपुर और कुमारघाट में रैली करेंगे और पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करेंगे। नड्डा के साथ त्रिपुरा बीजेपी के कई बड़े नेता जनसभा में शामिल होंगे। वहीं त्रिपुरा सीएम माणिक साहा ने डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लिया और लोगों से मुलाकात कर वोट अपील की। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रामचरितमानस पर छिड़े घमासान में अब मायावती की भी एंट्री हो गई है। रामचरितमानस के बहाने सब अपना अपना वोट बैंक साधने में लगे हैं। मायावती ने रामचरितमानस पर सवाल उठा दिए। ट्विटर पर मायावती ने लिखा कि रामचरितमानस कमजोर और उपेक्षित वर्गों का ग्रंथ नहीं है। कमजोर और उपेक्षितों का ग्रंथ संविधान है, जिसमें इनको SC, ST और OBC कहा गया है। इस तबके को शूद्र कहकर समाजवादी पार्टी इनका अपमान कर रही है। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले के घर वापसी वाले बयान पर समाजवादी पार्टी हमलावर है। रामचरितमानस विवाद में घिरे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर होसबोले के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, देश में महिलाओं, शूद्र समाज और हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है और अब गौमांस खाने वालों को हिंदू बनाकर अपमानित करने का इरादा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी सांसद ST हसन ने पलटवार किया। ST हसन ने कहा कि दत्तात्रेय होसबोले का बयान धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला है और समाज में डिवीजन को बढ़ावा देने वाला है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव में 4 सीटों पर कमल खिला है, जबकि कानपुर शिक्षक सीट पर निर्दलीय ने बाजी मारी। MLC चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। MLC चुनाव में जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी। सीएम ने लिखा कि जीत डबल इंजन सरकार के प्रति जन विश्वास का प्रतीक है। वहीं महाराष्ट्र MLC चुनाव में 2 सीटों पर MVA ने जीत हासिल की है, जबकि 1 सीट पर बीजेपी जीती है। अमरावती सीट का रिजल्ट आना भी बाकी है। पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक साजिश एक बार फिर से नाकाम हुई। यहां अमृतसर सेक्टर के BOP रेयर कक्कड़ इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन ने एंट्री की। BSF के मुस्तैद जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की और ड्रोन को मार गिराया। बाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान बॉर्डर फेंस और जीरो लाइन के बीच ड्रोन बरामद कर लिया गया। ड्रोन के साथ प्रतिबंधित सामग्री का एक पैकेट भी बरामद किया गया है। आतंकी फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में SIA ने बड़ा एक्शन लिया। श्रीनगर में कई ठिकानों पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापे मारे। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बताया ये जा रहा है कि ये छापेमारी आतंकी फंडिंग केस में की जा रही है। एजेंसियों को जो खुफिया इनपुट मिले थे, उसके आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अधिकारियों ने सुबह से ही छापेमारी शुरू कर दी। कई ठिकानों की तलाशी भी इस दौरान ली गई। उत्तराखंड के बाद जम्मू कश्मीर में दरारों की समस्या पैदा हो गई है। दिसंबर में डोडा के एक घर में दरार आने की सूचना मिली, लेकिन अब 6 घरों में दरारें आ गई हैं। डोडा के DM अतहर अमीन ने दरारों और जमीन के धंसने की पुष्टि की। उनका कहना है कि ये इलाका नीचे की ओर जा रहा है, इसका बचना मुश्किल है। सरकार की कोशिश है कि इसे यहीं रोक दिया जाए। मुरादाबाद में एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शख्स नगर निगम के निकम्मेपन के विरोध का अनोखा तरीका निकाल रहा है। ये शख्स ड्रेन में कचरे के ढेर पर बैठकर ही चाय की चुस्की लेता हुआ नजर आया। दरअसल ये शख्स मुरादाबाद में नालों की सफाई को लेकर नगर निगम अधिकारियों से नाराज है। शख्स ने कहा कि नगर निगम नाले की सफाई नहीं करवाते और अगर जल्द ही सफाई नहीं करवाई गई तो कूड़े के ढेर पर डबल बेड लगाकर प्रदर्शन करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।